तो 1971 में पाकिस्तान पर जीत और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के आज 50 साल पूरे हो रहे हैं। इस स्वर्णिम विजय के मौके पर पीएम मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों के सम्मान और स्वागत समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचने वाले हैं। अमर जवान ज्योति इस वक्त हम देख रहे हैं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री। कुछ ही देर पहले, थोड़ी देर में वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे पीएम मोदी। स्वर्णिम विजय मशालों के सम्मान समारोह में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे। हम दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ दिल्ली की तस्वीर है, ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल। दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ढाका की तस्वीर है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर परेड निकाली जा रही है और स्वतंत्रता को 50 साल पूरे हो चुके हैं बांग्लादेश की। कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्ण मोहन, न जाने कितनी कहानियां, कितनी किताबें और न जाने कितने ऐसे किस्से हैं जो कि इस युद्ध के साथ, इस युद्ध की जीत के साथ और बांग्लादेश बनने के साथ जुड़े हुए हैं। आज जब इसे हम याद करते हैं, जो दो तस्वीरें हम देखते हैं 50 साल पूरा होने के मौके पर, हम इसे फिर कैसे शेयर किया? न जाने कितने किस्से हैं, न जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं, न जाने कितने रिसर्च पेपर्स हो चुके हैं। पाकिस्तान ने खुद 1971 की शर्मनाक हार के बाद एक जांच कमेटी बिठाई थी। बांग्लादेश का इतिहास ही शुरू होता है 1971, 16 दिसंबर 1971 के बाद से वो आज़ाद बांग्लादेश का इतिहास शुरू होता है। कितने किस्से हैं, कितनी कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ बलिदान की हैं, ये कहानियाँ शौर्य की हैं, ये कहानियाँ अत्याचार की हैं, ये कहानियाँ नरसंहार की हैं। दरअसल दो देश की जो थ्योरी धर्म के आधार पर बनाई गई थी 1947 में, केवल 25 साल में वो थ्योरी गलत साबित हो गई। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि इस बिना पर बनाए गए थे कि दोनों तरफ मुसलमानों की मेजॉरिटी है और इसलिए उनको अलग मुल्क चाहिए, वो भारत के साथ नहीं रह सकते, वो गलत साबित हो गई और पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग मुल्क बना। इतिहास में ऐसी बहुत कम घटनाएं होती हैं कि किसी देश ने अपने पड़ोसी देश की आज़ादी के लिए अपने रिसोर्सेस खर्च किए हों, अपने लोगों की कुर्बानियाँ दी हों, अपने लोग वहाँ पर एक्शन में उन वीरगति को प्राप्त हुए, अपनी सेनाएं भेजीं और उसके बाद बगैर एक भी दिन उस देश के संसाधनों का दोहन किए, उस देश पर शासन किए, उसने उस देश को आज़ाद कर दिया हो। 1971 में ये मिसाल मिली कि जब भारत ने न केवल 1 करोड़ शरणार्थियों का तकरीबन 1 साल तक पालन पोषण किया, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान में जब अत्याचार हद से ज़्यादा गुजर गए तो अपनी सेनाएं वहाँ भेजीं, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया और उसके बाद बगैर एक भी दिन वहाँ शासन किए फौजें वापस आ गईं। कृष्ण मोहन, इस वक्त मैं तस्वीर में देख रहा हूं प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री उनकी अगवानी के लिए, रक्षा मंत्री उनको रिसीव करने के लिए इस वक्त खड़े हुए हैं। तीनों सेना के चीफ भी इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त सीधी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से प्रधानमंत्री इस समारोह में पहुंचे हैं और देश के रक्षा मंत्री उनकी अगवानी के लिए की है। तीनों सेनाओं के चीफ, साथ साथ तमाम सेना के वरिष्ठ लोग। यहां प्रधानमंत्री आगे जाएंगे, श्रद्धांजलि देंगे और फिर उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। 16 दिसंबर आज ये जो कार्यक्रम रखा गया, कृष्ण मोहन, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे। इस बीच इन तस्वीरों को तो हम दिखाई रहे लगातार। 50 वर्ष हुए हैं इस स्वर्णिम जीत को। स्वर्णिम विजय वर्ष पिछले साल से मनाया जा रहा है। पूरे देश में अलग अलग मशालें भेजी गई थी पिछले साल यहीं से, इसी जगह से, और उसके बाद उन मशालों ने पूरे देश के कोने कोने का भ्रमण किया। चाहे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल का कोना हो या जम्मू कश्मीर का सबसे आखिरी इलाका हो, लद्दाख हो, कन्याकुमारी हो, केरल हो, अंडमान निकोबार हो, हर जगह वो मशालें गईं, विजय मशाल गईं। वहाँ युवाओं ने बहुत उत्साह से उनके साथ भाग लिया। अब वो मशालें वापस यहाँ पर पहुँच गई और उन सारी मशालों को मिलाकर एक ज्योति बनाई जाएगी। यानी जैसा कि सनातन धर्म में एक परंपरा है कि ज्योत से ज्योत मिलती है तो शक्ति बढ़ती है, रोशनी बढ़ती है, उसी तरह से सारी मशालें मिलेंगी और उसके बाद एक नई ज्योति प्रज्वलित होगी।
ये सिंबल है बहुत सारी चीज़ों का। लेकिन सचिन, एक बात फिर इन सारी चीज़ों से अलग मैं कहना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा जो कमी खटक रही है और खटकेगी वो सीडीएस जनरल बिपिन रावत की है। बिल्कुल। जिनको 8 अक्टूबर को 8 दिसंबर को एक बहुत दुखद दुर्घटना में हमसे अलग हो गए। आज उनको वो भी यहाँ पर बहुत गर्व के साथ यहाँ पर होते। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, आज गर्व के साथ होते। और ये कमी कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री भी महसूस कर रहे होंगे, प्रधानमंत्री, तीनों सेनाओं के चीफ भी महसूस कर रहे होंगे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यहाँ पर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हमेशा ये जैसा कि आपने भी बताया और हर सैनिक कहता है कि इस वक्त पहले श्रद्धांजलि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए 1971 के युद्ध में शहीद हमारे वीर सपूतों को आज पूरा देश स्वर्णिम विजय दिवस मना रहा है। और इसी की याद में हमारे शहीद वीर सैनिकों को प्रधानमंत्री की भावभीनी श्रद्धांजलि।
तो अब वो मशाल इस वक्त ये आप देख रहे हैं, जो मशाल पिछले साल देश के तमाम हिस्सों में भेजी गई थी, देश के तमाम कोनों में, लद्दाख तक भेजी गई थी, वो मशाल यहाँ तक पहुँची है। उस मशाल से मशाल की जो ज्योति है वो इस वक्त नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित की गई है। प्रधानमंत्री के द्वारा पहले श्रद्धांजलि दी गई, फिर उसके बाद प्रज्वलित की गई है। के कृष्ण मोहन मिश्रा। सचिन, ये जैसा मैंने बताया था, ये एक सिंबॉलिक एक जेस्चर होता है, ये एक तरह से एक प्रतीक है कि उस मशाल को, जो कि शहीदों की आत्माओं से रोशन है, उसको देश के कोने कोने में घुमाया गया और वहाँ से वो जो मशाल है उसकी ज्योति वापस लाकर जो यहाँ पर अमर जवान ज्योति जल रही है उससे मिलाया गया। ये एक बहुत बड़ा एक सिंबल है कि पूरे देश के जो भी शहीद जिस भी जगह के हैं उन सब की आत्माएं इस समय अमर जवान ज्योति में मिल रही हैं। नरेंद्र मोदी बहुत ही खास कार्यक्रम में इस वक्त शिरकत कर रहे हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक नई दिल्ली, जहां आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन चारों मशालों को, जो कि देश के चारों दिशाओं से होते हुए, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, तमाम दिशाओं से होते हुए राष्ट्रीय समर स्मारक पर पहुंची ये मशालें, और प्रधानमंत्री ने उन चारों मशालों को वहां पहले से प्रज्वलित हो रहे उस ज्वाला के साथ उन्हें मिलाने का काम किया। आज पूरा देश स्वर्णिम विजय दिवस मना रहा है। 1971 में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत हासिल करने की 50वीं वर्षगांठ पर यह बहुत ही खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपने जिन चारों मशालों को देखा, वो चार मशालें देश भर में सियाचिन से कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार से लोंगेवाला, रणकच्छ और अगरतला तक इन्हें घुमाया गया। और जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन चारों मशालों को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रज्वलित मशाल के साथ मिलाने का काम किया। और अब आगंतुक पुस्तिका में प्रधानमंत्री अपने उद्गार व्यक्त करते हुए और वो कहते हैं ना कि लेकर सांस मुट्ठी में झुका गए हिमालय को, हाथ में थाम तिरंगा अमर कर गए जो खुद को, लहू सींच कर करके फिर बना गए समृद्ध भारत। उन वीर देश के जवानों को याद करो युगो युगो। आज भारत और बांग्लादेश स्वर्णिम विजय दिवस मना रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज का कार्यक्रम, जब पूरा देश उन वीर शहीद सेनानियों को आज याद कर रहा है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिए थे। राष्ट्रीय समर स्मारक से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और आज ही के दिन, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध को खत्म हुए आज ढाका में आत्मसमर्पण पत्र पर Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.